हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। तत्वज्ञान यह ध्रुव सत्य है कि वास्तविक तत्वज्ञान स्वात्मनिष्ठ है। इसे जानने का प्रयत्न होना या करना चाहिए। वे लोग मूढ़ ही कह जा सकते हैं जो शास्त्रों को अनंत विस्तार में ही अपने को खपा देते हैं और स्वात्मनिष्ठ साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। यह कथा प्रसिद्ध है कि गोपालक गोष्ठी में बंधी बकरी को कातर भाव से गांव के कुओं में खोज रहा था। इससे उसकी बुद्धि की बलिहारी ही माना गया था। व्याकरण विद्वन्मन शाब्दबोध ये शास्त्रार्थ में ही रह जाते हैं और तब तक प्राण पखेरु के पंख पर लोक के लिए उड़ान भरने लग जाते हैं। यह निश्चय है कि संसार के मोह नाश से शब्दकोश सर्वथा असमर्थ रहता है। यह सोचने वाली बात है कि दीपक ये विषय में वार्तालाप करने से क्या अंधकार विवर्तन संभव है? अर्थात कभी नहीं। प्रज्ञा से ज्ञान होता है। प्रज्ञाहीन मनुष्य की शास्त्र स्वाध्याय ठीक उसी तरह की काम है जैसे जन्मांध या आंख की अंधा दर्पण में प्रतिबिंब का दर्शन करना चाहता है। वस्तुत शास्त्र दर्पण है जिनकी गहराई से बैठकर तत्व का साक्षात्कार कर लिया जाता है। इसके लिए प्रज्ञा आवश्यक है। शास्त्र भी तत्वज्ञान को कारण माने जा सकते हैं, किंतु सबके लिए नहीं, प्रज्ञावान को ही यह सौभाग्य मिल सकता है। तत्व क्या है ये विवाद का विषय नहीं, यह मात्र अनुभूति का विषय है। यह आगे आगे है या पीछे मुड़ने पर प्राप्य है अथवा अगल बगल ही है अथवा ऐसा है या वैसा है। इस प्रकार के विवाद मूर्ख लोग ही किया करते हैं। ऐसे विवादों में सद्विधादान में अपने को मूर्धन्य मानने वाले लोग भी पड़े रहते हैं अथवा अपने विभिन्न गुणों से प्रसिद्ध लोग भी यह करते रहते हैं और तत्वज्ञान से दूर रहते हैं। जैसे किसी ग्राह्य पदार्थ का प्रत्यक्ष ग्रहण होता है, उस प्रकार तत्वज्ञान की प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं किया जा सकता। बातों बातों में इसका ग्रहण तो और भी असंभव है। इस प्रकार की ज्ञानग्राह्यता की बात करने वाले लोग वस्तुत शास्त्र सम्मूढ़ ही कह जा सकते हैं। तत्वज्ञान से वे दूर ही है, इसमें संदेश नहीं है। सामान्य पाठक शास्त्रों को पढ़ते हुए इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है। यह वह बात वह शास्त्रज्ञों से सुनना भी चाहता है, किंतु वह यह नहीं जानता है कि यदि उसकी हजारों वर्ष की भी आयु निर्धारित कर दी जाए तो शास्त्रों के विस्तार या अंत उसे नहीं ज्ञात हो सकता। इसलिए शास्त्र विस्तार की चिंता छोड़ तत्व साक्षात्कार की बात सोचनी चाहिए। शिष्ट इधर वेद आदि अनंत शास्त्र और उधर पाठक वर्ग को आयु की स्वल्प सीमा, साथ ही जीवन के करोड़ों विघ्न। इसलिए शास्त्र विस्तार का पार पाने की चाह की अपेक्षा सार रहस्य की जानकारी प्राप्त में लगना चाहिए। उसी तरह जैसे हंस जल से दूध का आविष्कार कर लेता है, यह निरक्षर विवेक कहलाता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उसमें बताई विधियों या अभ्यास भी करें। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार उत्तम पशुभाव साधक से संबंध रखते हैं। वीर साधक से वामाचार और सिद्धांताचार संबद्ध होते हैं और दिव्य भाव साधक का संबंध कुलाचार से होता है। सनातन हिंदू जाति में धर्म, ज्ञान, भक्ति, देव देवी शास्त्र साधना साध्य और जाति आचार मूलक मानी गई है। तंत्र शास्त्रों में सातों आचारों के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन मिलता है। नित्य तंत्र में वेदाचार की ही भांति संयम नियम का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत रहना, हिंसा की निंदा, कुटिलता से दूर रहना, भगवान विष्णु की अर्चना करना हो तभी कर्मों को समर्पित कर देना तथा संपूर्ण जगत की को विष्णुमय समझना, यही वैष्णवाचार है। नित्य तंत्र में शैवाचार वेदाचार की भांति शिव और शक्ति की आराधना करना शैवाचार है। इसमें एक विशेषता यह है कि इसमें बलिदान भी किया जाता है। नित्य तंत्र में दक्षिणाचार दक्षिणामूर्ति का आश्रयण करने से इसे दक्षिणाचार कहा गया है। यह आचार वीरभाव और दिव्य भाव संपन्न साधकों के लिए परिवर्तित किया गया है। भगवती परमेश्वरी की पूजा वेदाचार क्रम से की जाती है। विजयदशमी की रात में इस आचार को ग्रहण करने अनन्यधि होकर मूल मंत्र का जप किया जाता है।
भाव रहस्य में वामाचार वीर भाव में स्थित साधक के लिए दक्षिणाचार और समाचार दोनों विधियों से साधना का विधान है। स्वधर्म नीरत साधक पंचतत्वों पंचमकारों से भगवती पर देवता की अर्चना करे। अष्टपाशों से रहित साधक साक्षात शिव बनकर परम प्रकृति भगवती शक्ति की आराधना करें। सदा तन मन से पवित्र होकर महामंत्र की साधना करें। वीर भाव से दिव्य भाव में प्रविष्ट होने पर साधक सिद्धांताचार्य में तत्पर हो और किस कौलाचार का ग्रहण करें। अपने को देवता मानकर सूक्ष्म तत्व की भावना मानसिक से पूजा करें। भावारहस्य में सिद्धांताचार शम दम युक्त होकर योग युक्त साधक अपने में परमात्म भाव रखकर योग भाव से जब साधना करता है तो उसकी वह साधना पद्धति सिद्धांताचार कहलाती है। भाव रहस्य में कुलाचार जिस प्रकार शिशु सभी कर्मों को भूलकर माता के स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार साधक ज्ञान मार्ग में प्रविष्ट होकर सतोगुण से संवित होकर आचार विहीन होने पर भी ब्रह्म भाव में निरत रहता है। वह पूर्णानंद परायण की वह साधना पद्धति कौलाचार कहलाती है। कुल कौल कौलाचार का भी रहस्य है। कौलार्चन दीपिका में कौल रहस्य को अत्यंत गोपनीय बताया गया है। यह शांभवी विधा कुलवधू के समान छिपी रहती है। श्यामा रहस्य में कौल का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि अंदर से शाक्त बाहर से शैव और सभा समाज में वैष्णव की भांति आचरण करने वाला नाना वेशधारी साधक कौल है। भाव चूड़ामणि कौल का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि कीचड़ और चंदन में पुत्र और शत्रु में श्मशान और देवगृह में कंचन और कंकड़ में जो समान भाव रखता है वह कौल है। तंत्र शास्त्र की भाषा संकेतित होने के कारण सर्वसाधारण के लिए उसका अर्थबोध दुरूह होता है। वस्तुत कुल शब्द का अर्थ शरीर स्थित स्वस्थ चक्रों में से एक चक्र मूलाधार है। कुल से कुश शब्द पृथ्वी तत्व का बोधक है। पृथ्वी तत्व में लीन होना कुल है। कुल शब्द ही आधार मूल चक्र है। कुल को त्रिकोण या योनि समझना चाहिए। वह योनि ही मातृका है और वर्णात्मिका परावा अधिष्ठित शक्ति मातृयोनि है। यह शब्द परिभाषिक है। जो साधक इस मातृ योनि से कुंडलिनी शक्ति को मणिपुर से ऊपर उठाता हुआ उत्तरोत्तर सहस्त्रार चक्र तक उठाकर प्रत्येक चक्र में कुंडलिनी के साथ जीवात्मा की सामरसत्ता स्थापित कर आनंद से का उपयोग करता है, वही सादर कौल है और उसकी पद्धति कौलाचारी है। तंत्र शास्त्र में एक संप्रदाय में वामाचार को ही कुलाचार कहा जाता है। वाम मार्गी अपनी बाह्य पूजा में पंचतत्व मध मास मत्स्य मुद्रा और मैथुन का प्रयोग करते हैं। वह इस प्रकार लौकिक एवं स्थूल पूजा द्रव्य अपने इष्ट देव को समर्पित कर अमृत पद पाने का विश्वास रखते हैं। कुलाचार को वेद विरुद्ध मानकर द्विजातियों के लिए उसका निषेध किया गया है। समयाचार और कौलाचार में भी भेद है। निगमागम द्वारा निःसृत भारतीय साधना और संस्कृति की विशेषता यह है कि जन जन की भिन्न भिन्न रुचियों और प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए हर व्यक्ति के रुचि अनुसार श्रेय और प्रेय प्राप्त करने वाली अनेक रूप साधना पद्धतियां आविष्कृत की गई है। ज्ञानार्वण तंत्र में शक्ति की साधना करने वाले साधकों के लिए कुलाचार मिथ्याचार और समाचार तीन आचार बताए गए हैं। यहाँ पर समय शब्द की तात्विक व्यवस्था कर देना आवश्यक है। समय शब्द अनेकार्थवाची है। सर्वप्रथम समय यह अभिधान इन्हीं ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। इसका पर्यायवाची सामय शब्द भी है दी है। तदनुसार शक्ति और शिव का सामय समय है। तात्पर्य यह है कि समय श्री भगवती है और समय श्री शिव। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।